इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ 2025 का फाइनली आ गया है। टाटा ग्रुप की फाइनेंशियल आर्म टाटा कैपिटल मार्केट में एंट्री लेने वाली है। क्वेश्चन ये है, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या सिर्फ हाइप बनाए? इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट ब्रेकडाउन टाटा आईपीओ के बारे में। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, आईपीओ डिटेल्स क्या है, प्रॉस कॉन्स, वैल्यूएशन और फाइनल वर्डिक्ट। अप्लाई करें या स्किप करें? तो वीडियो एंड तक आप ज़रूर देखो। इससे आपको एक डिटेल एनालिसिस मिलेगा कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। अगर हम सबसे पहले टाटा कैपिटल का बिजनेस मॉडल देखें तो टाटा कैपिटल टाटा ग्रुप का एक एनबीएफसी आर्म है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। यानी वो बैंक नहीं है, बैंक की सर्विसेज नहीं देता, बट मार्केट में लोन, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सर्विसेज देती है। कंपनी का मेजर सेगमेंट है रिटेल लोन्स, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। एसएमई और बिजनेस लोन्स, छोटे मोटे बिजनेस को लोन देना, कॉर्पोरेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करना। और अब उन्होंने फोकस शिफ्ट किया है ग्रीन एंड क्लीन टेक फाइनेंसिंग पे भी। अभी तक टाटा कैपिटल क्लीन टेक का सब्सिडियरी था, जो अब मर्ज हो गया है उसके मेन बिजनेस में। तो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग उनका बड़ा स्ट्रेंथ बन गया है। कंपनी के पास 1500 ब्रांचेस और 1000 प्लस सिटीज में प्रेजेंस है। मतलब उन्होंने अपना ब्रांच ऑल इंडिया फैला रखा है और उनका मेजर लोन बुक 88% रिटेल और एसएमई सेगमेंट में है। उनका जो मेन इनकम है, अगर हम क्लीन शब्दों में बात करें, तो 88% रिटेल और छोटे मोटे बिजनेसेस से आता है। मतलब डाइवर्सिफाइबल पोर्टफोलियो है। हम बोले अगर रिस्क की बात, तो रिस्क डाइवर्सिफाई कर रखा है उन्होंने। अगर हम बात करें आईपीओ के नंबर्स की, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मैटर करता है जब हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। इनका इशू साइज है अराउंड 15,511 करोड़, जिसमें से 6,846 करोड़ फ्रेश इशू है। बाकी 8,665 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। प्राइस बैंड रखा गया आईपीओ का 310 से 326 पे। लॉट साइज होगा 46 शेयर्स। ओपनिंग डेट 6 अक्टूबर को ओपन हो रहा है, क्लोजिंग डेट 8 अक्टूबर। लिस्टिंग एक्सपेक्टेड 13 अक्टूबर को है। अगर एंकर इन्वेस्टर्स से पैसे लेने की बात करें, तो एंकर इन्वेस्टर्स से इन्होंने ऑलरेडी 4,642 करोड़ रेज कर चुके हैं। बिग नेम्स जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं वो है एलआईसी, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, सब लाइन में लगे हैं। प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात करें, तो आईपीओ के बाद अराउंड 85% रह जाएगी। पहले 95% थी। कंपनी के प्रमोटर्स ने 95% होल्ड कर रखा था, बट आफ्टर आईपीओ ये 85% रहेगी। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करें, कंपनी के फाइनेंशियल्स में अगर हम इसको 2023 से 25 के बीच में कंपेयर करें, तो उनका नेट इंटरेस्ट इनकम 42% तक बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही डिसेंट फिगर है। प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट रहा है, अराउंड 10% के आसपास इंक्रीज हुआ है। करेंट लोन बुक के बारे में अगर हम बात करें, तो 2.33 लाख करोड़ के आसपास का है। कंपनी ने मार्केट में 2,33,000 करोड़ के आसपास पैसे बांट रखे हैं। नेटवर्थ अगर हम बात करें कंपनी का, तो 32,700 करोड़ के करीब है। बोरोइंग 2.11 लाख के आसपास है, 11 लाख करोड़। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, तो कंपनी ने 12.5% के आसपास का दिया है। रिटर्न ऑन अल्टरनेट्स बात करें, 2.3% के आसपास। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंपनी का 5% है। ग्रॉस एनपीए कंपनी का 1.5% से 2% के रेंज में है। मतलब एसेट क्वालिटी स्टेबल है। वैल्यूएशन के हिसाब से पी रेशियो 33 का है एंड पीवी रेशियो 4.2 का है, जो इन्वेस्ट करने के लिए हमें इनवाइट कर रहा है। कंपेयर करें बाकी एनबीएफसी पीएस से, जैसे बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, तो वो 25 से 30 के रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। तो टाटा कैपिटल थोड़ा प्रीमियम पे आ रहा है, बट टाटा नेम जस्टिफाई करता है प्रीमियम को। अगर हम इसके स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो टाटा ब्रांड वैल्यू, ट्रस्ट और गवर्नेंस अनमैच्ड है। लाइक टाटा का मतलब है ट्रस्ट। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रिटेल प्लस एसएमई प्लस इंफ्रा एंड ग्रीन फाइनेंस, बैलेंस बना हुआ है। एंड ग्रीन फाइनेंस फ्यूचर के बारे में बात करें, तो रिन्यूअल और सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस का बूम चल रहा है। डिजिटल प्लस फिजिकल रिच, 1000 प्लस सिटीज में प्रेजेंस है और डिजिटल लोन मॉडल स्ट्रॉन्ग है। एंकर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, बड़ी इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है, मतलब सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग है। एनपीए कंट्रोल में है, जो एनबीएफसी के लिए पॉजिटिव साइन है। रिस्क और वीकनेसेस को अगर लेकर हम चले, हर आईपी में कुछ ना कुछ रिस्क भी होते हैं। हाई वैल्यूएशंस,
33 का पीई रेशियो है जो थोड़ा एग्रेसिव है अगर हम बाकी कंपनियों को इन सेगमेंट में कंपेयर करें। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अगर आरबीआई रेट बढ़ाता है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज हो सकती है। कंपटीशन, बैंक्स और फिनटेक स्टार्टअप से हैवी कंपटीशन है जो रिटेल सेगमेंट में उन्हें इम्पैक्ट कर सकता है। स्मॉल क्रेडिट लोन्स में डिफ़ॉल्ट रिस्क रहता है, सो एनपीए के पोजीशन को देखते हुए थोड़ा सा हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। एनबीएफसी का नॉर्म्स अगर टाइटन हुआ तो इम्पैक्ट प्रॉफिट मार्जिन पे आएगा। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बुक कर ले अगर प्रॉफिट को तो शॉर्ट टर्म सप्लाई में प्रेशर हो सकता है। अब वैल्यूएशन लिस्टिंग के हिसाब से अगर हम इस आईपीओ को देखें तो पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में टाटा कैपिटल्स का आईपीओ थोड़ा प्रीमियम प्राइस में है, बट ब्रांड स्केल एंड ट्रस्ट की वजह से जस्टिफाएबल है। ग्रीन मार्केट प्रीमियम रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर इसको हम स्टडी करें तो करेंटली 20 से 25 प्रीमियम चल रहा है। मतलब आईपीओ में पर शेयर आपको 20 से 25 रुपए के आसपास का प्रॉफिट दिख रहा है। 5 से 10% लिस्टिंग गेन के लिए मार्केट में जनरली लोग पैसे नहीं लगाते हैं, बट हो सकता है आने वाले टाइम में इसका प्रीमियम हाइक हो। सो शॉर्ट टर्म लिस्टिंग के लिए कंटिन्यूअस ऑप्टिमिज्म और लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव बायस है। सो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये होगा, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और क्रेडिट ग्रोथ चाहते हो तो टाटा ब्रांड और एनबीएफसी सेक्टर पर बिलीव करते हो तो ये आईपीओ आप लॉन्ग टर्म के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा रिस्क फैक्टर कंसीडर करना चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, ट्रस्टेड प्रमोटर्स, रीजनेबल ग्रोथ, अ गुड पिक फॉर पोर्टफोलियो फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 साल के लिए आप इसको ले सकते हो। आप बताइए, आप अप्लाई कर रहे हो या स्किप कर रहे हो? कमेंट में आप ज़रूर लिखना, ठीक है? वीडियो पसंद आया हो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जिनको आईपीओ में इंटरेस्ट है, क्योंकि सही नॉलेज सभी को चाहिए होता है। और याद रखिए, ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल एनालिसिस है। इन्वेस्ट करने से पहले अपने एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।